मैं सानिया हूँ। मेरी उम्र 40 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी इस वक्त हुई जब मैं 24 साल की थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटे की माँ बनाया, लेकिन मैं आज भी जब आईने में खुद को देखती हूँ तो महसूस होता है कि वक्त ने मेरी खूबसूरती को और भी निखार दिया है। मैं एक स्मार्ट औरत हूँ। मेरे लंबे बाल, आंखों में काजल की लकीर और गोरी रंगत है। अक्सर मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि सानिया, तुम पर तो शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अंदर से मेरा दिल जानता था कि फर्क पड़ चुका था। मेरा शौहर इंजीनियर था। उसका तबादला एक दूसरे शहर में हो चुका था। नौकरी अच्छी थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि वह हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आते थे, और जब वो आते तो सारा दिन आराम करते, खाने पीने की फरमाइशें करते, और फिर वही थकिन। मैं तड़पती रहती थी, लेकिन वो मेरे जज्बात समझने से कासिर थे। शुरू में मैंने अपने आप को काबू में रखा, लेकिन फिर वही बात, जब इंसान का दिल खाली रहने लगे तो वो कुछ ना कुछ तलाश कर लेता है। ये गर्मियों का मौसम था। मेरा बेटा दोपहर को दूध पीकर सव्या हुआ था और मैं भी टीवी देखते हुए सो गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के पीछे से आवाज दी कि बाहर कौन है। बाहर से मर्दाना आवाज आई, बीबी कालीन खरीदना है। मैंने झांक कर देखा तो एक मजबूत जिस्म वाला पठान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी उम्र 50 साल के करीब थी। वो पसीने में शराबूर, हाथ में 2-3 कालीन थामे। गर्मी के आलम में उसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, भाई इंदर आ जाओ। वो कालीन उठाए अंदर आया। सहन में आकर कालीन जमीन पर रख दिए। मैंने दरवाजे के कोने से बाहर देखा। पूरी गली सुनसान थी। मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, भाई यहाँ बैठ जाओ। वो खामोशी के साथ बैठ गया। कहने लगा, बीबी, थोड़ा पानी मिल सकता है। मैं किचन में गई और बोतल लाकर उसके सामने रखी। उसने गिलास भरकर एक सांस में पानी पिया। वो साथ साथ मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रखसार के अंदर तक झांक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झुककर कालीन देखने लगी, लेकिन उसकी नज़रें मुसलसल मेरे जिस्म पर थीं। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी गर्मी में तुम ये सब उठाकर फेरते हो, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। वो थोड़ा सा शर्माया, फिर आहिस्ता से कहने लगा, हिम्मत भी है बीबी, लेकिन कभी कभी इंसान को सिर्फ रोजी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने उसके हाथ को गौर से देखा। सख्त और बहुत मजबूत थे। मुझे यूं लगा जैसे वो हाथ किसी औरत को छू लें तो वो कांप जाएगी। अचानक उसने सवाल किया। कहने लगा, बीबी, आप अकेली रहती हैं? इसकी बात सुनकर मेरा गला खशिक होने लगा। मैंने कहा, हाँ, मैं अक्सर अकेली रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कराने लगा। इसकी मुस्कुराहट में अजीब जरात थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मुझे लग रहा था कि फ़ज़ा में कोई अनदेखा खेल शुरू होने वाला था। मैंने जानबूझकर उसके करीब जाकर उसके कालीन को हाथ लगाया। मैंने कहा, ये वाला अच्छा लग रहा है। उसने भी हाथ बढ़ाकर वही कालीन पकड़ा और पहली बार हमारी अंगुलियां एक दूसरे को छू रही थीं। मुझे एक झटका लगा। मैंने तेजी से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर हलचल बहुत बढ़ चुकी थी। वो मुझसे कहने लगा, बीवी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? उसकी बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, वही जो एक औरत चाहती है और एक मर्द चाहता है। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों में एक शेला भड़क उठा। वो उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल काम पढ़ रहा था, लेकिन जिस्म जैसे खुद बुखुद रखने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, पहले तुम नहा लो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, हुसलहाना कदर है। मैंने हाथ के इशारे से उसे बाथरूम का रास्ता बताया तो वो अंदर चला गया। मैं तेजी से अपने कमरे में गई। कमरे में उस्परी किया, पर्दे खींचे और बिस्तर के कोने पर बैठ गई। मेरा दिल धड़क रहा था जैसे अभी सेना फाड़कर बाहर आएगा। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला और वह तौलिया लपेटे कमरे में दाखिल हुआ। उसका चौड़ा सेना देखकर मैं हैरान हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ी शेर मेरे सामने खड़ा था। वो मुस्कुराता हुआ बिस्तर पर बैठा।
मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और उस वक्त को यहाँ रोक दूं। बस यही वो लम्हा था जहां से मेरी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था। कमरे की फजा बदल चुकी थी। खिड़की से आती हल्की हुआ और सामने तौलिया लपेटे वो बैठा हुआ था। ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत की और उससे कहा, इतना काम करने के बाद तुम थकते नहीं हो? वो मुस्कुराता कहने लगा, बीबी जी की थकिन है, लेकिन सामने आप बैठी हैं, थकिन भला कहाँ बाकी रहती है। उसकी बात सुनते ही मेरे अंदर की औरत जैसे जाग उठी। उसकी बातों में वही गर्मी थी जिसकी मुझे कमी महसूस होती थी। शोर के होते हुए भी मैं जैसे अधूरी रहती थी, और आज अजनबी मुझे भरपूर तोजा दे रहा था। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसके जिस्म से उठती हुई खुशबू और गर्मी मेरे बदन को छूने लगी। वो कहने लगा, मेरे घर वाले बहुत दूर हैं, यहाँ तो सिर्फ मैं रोज़ी के लिए आया हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बात भी किसी से करूँगा। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि वो मेरी तरफ देखता रहे। कमरे की खामोशी में बस दिलों की धड़कन थी। उसने आहिस्ता से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं कांप गई, लेकिन पीछे हटने के बजाय मैं खामोश बैठी रही। वो कहने लगा, बीबी जी, इंसान उनका नसीब कभी कभी ऐसे मौक़े देता है जैसे आज दिया है। मैंने आंख उठाकर उसको देखा। उसकी आंखों में ख्वाहिश की शिद्दत थी और मेरी आंखों में बरसों का हल्कापन। दोनों जज्बे एक साथ मिलकर ऐसी लहर पैदा कर रहे थे जिन्हें रोकना मुमकिन नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले ये कालीन समेट लो, नहीं तो बच्चा जाग जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। वो हंस कर कहने लगा, आपको फिक्र है बच्चे की और मुझे आपकी फिक्र है। उसके अल्फाज मेरे दिल को छू। वो फिर मेरे करीब आया। मैंने महसूस किया कि उसकी कुर्बत मेरे अंदर तूफान जगा रही थी, जिस तूफान को मैं बरसों से दबा रही थी। दिल कह रहा था कि ये लम्हा बस यहाँ पर रख जाए। वो कहने लगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे एक बात कहूँ। मैंने नज़रें झुकाए हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? कहने लगा, आपकी आंखें जैसे किसी पहाड़ी चश्मे का पानी है। जितनी देर देखता हूँ इतनी ही प्यास बढ़ती है। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सरक होने लगा। मैंने कमियत से मना छिपाने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक लज्जत भर रही थी। कोई मुझे इस तरह देखे, इस तरह चाहे, ये सब मेरे लिए नया था। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। अब हमारी अंगुलियां उलझ गई थी। मेरे होंठ कान पर रहे थे। मैंने पहली बार अपनी मर्जी से उसकी तरफ नज़र उठाई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे दो दिलों के दरमियान एक दीवार टूट गई हो। मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने उसके कान में कहा, आज ये दरवाजे के बाहर की दुनिया भूल जाओ। एक तरफ में थी बरसों की प्यासी और दूसरी तरफ वो था जिसके पास ताकत थी, चाहत थी। वो दिन मेरी जिंदगी का रख बदलने वाला दिन बन गया था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। गर्मी बहुत थी और गली बिल्कुल सुनसान थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि न जाने वो आएगा या नहीं। कल का दिन मेरी जिंदगी में तूफान ला चुका था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे अजनबी के साथ मेरा दिल लग जाएगा। दिल में अजीब कशमकश चल रही थी। वो अजनबी मेरी ज़रूरत बन गया था। मैं अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कल वाला मंजर फिर ताज़ा होने लगा। आज वो मुतमईन लग रहा था। उसके हाथ में कालीन थे, लेकिन आंखों में कुछ और था। वो मुस्कराता हुआ अंदर आया। मैंने दरवाज़ा बंद किया। वो मेरे जिस्म को देख रहा था। मेरे दिल को अजीब लज्जत मिल रही थी। वो कहने लगा, बीबी जी, आपका इंतज़ार था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। ये कहते हुए मेरी आवाज़ गाप रही थी। कमरे में जाते ही उसने कालीन एक तरफ रखे और मेरे करीब आकर बैठ गया। उसकी कुर्बत से फ़ज़ा में फिर वही कशिश फैल गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कल जो हुआ वो सब मेरा राज है, किसी को पता न चले। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मेरे दिल को सुकून मिला था। मैंने सोचा कि ये शख्स मेरे अंदर के खला को भर रहा है। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे। फिर वो कहने लगा, आपकी आंखों में एक जादू है। उसकी बात सुनकर मैंने नज़रें चरा ली।
लेकिन मेरा दिल इंदर से बहुत खुश था। ऐसी बातें मुझे कभी सुनने को नहीं मिलती थी। उसने मेरा हाथ फिर से थाम लिया। इस बार मैंने हाथ नहीं खींचा, यूं